आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मोशन टू डायमेंशन, गिव इट्स एग्जाम्पल। कि मोशन टू डायमेंशन क्या है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। take place on plane or at a time in two axes is called motion two dimension. बॉयज, इस कायनात में ऐसे बहुत सारे मोशन हैं जिसमें दो एक्सेस यूज हो रहे होते हैं। आप जानते हैं हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। लेकिन ऐसे बहुत सारे मोशन हैं जिसमें दो एक्सेस एक ही वक्त में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। क्या आपको एग्जाम्पल दूं? वाइस एग्जाम्पल दूं? श्योर। देखो, अगर मैं आपको ग्राउंड में ले जाऊं और हर एक बच्चे के हाथ में बॉल दूं और मैं कहूं कि इसको फेंको, थ्रो करो, तो जब आप उसको थ्रो करेंगे तो हर बच्चा ये कह रहा होगा कि मेरी फेंकी हुई बॉल देखो कितनी ऊपर जा रही है, और ये भी कह रहा होगा कितनी दूर जा रही है। हर बच्चा ये कह रहा होगा कि देखो मेरी बॉल कितनी दूर जा रही है, और ये भी कह रहा होगा देखो कितनी दूर गई और कितनी ऊपर गई। एक कह रहा होगा देखो मेरी बॉल बहुत ऊपर गई, एक कह रहा होगा देखो मेरी बॉल बहुत दूर गई। यानी बॉल तो हमने फेंकी, लेकिन उस बॉल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक्स एक्सेस भी बोला तो वाई एक्सेस भी बोला। तो फिर ये मोशन क्या कहलाएगा? मोशन टू डायमेंशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे कायनात में बहुत सारे मोशन हैं जिसमें दो एक्सेस एक ही वक्त में इन्वॉल्व होते हैं, और उनको ये भी कहते हैं कि ऐसे मोशन प्लेन में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लेन। कि दो एक्सेस से मिलकर जो चीज बनती है उसे प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। एरिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई, दो एक्सेस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया बन जाता है, दो एक्सेस से मिलकर बनता है प्लेन। तो रिमेंबर दैट, एक ऐसा मोशन जो प्लेन में हो, या दूसरे लफ्ज़ों में उसमें दो एक्सेस एक साथ आ रहे हों, तो उसे कहा जाता है मोशन टू डायमेंशन। हमारी किताब के हवाले से, हमारे सिलेबस के हवाले से बेस्ट एग्जाम्पल जो है मोशन टू डायमेंशन की, वैसे तो कायनात में हज़ारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी सिलेबस के हवाले से, तो कहते हैं जी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो भी आप लिख लें। तो बेस्ट एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर 4 का 70% जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी अगर हमने 70% कर लिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। पहली 9 प्रॉब्लम भी इसी पे प्रोजेक्टाइल मोशन पर हैं, तो हम इन डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर सेकंड बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
फिर इस पर एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू जो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा इस तरह से आता है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन तो इस तरह आएगा, एमसीक्यू यूं कहेगा आपसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप मैट्रिक में भी करके आए हैं, 9 में भी करके आए हैं। वंस अगेन अब आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी 43 जो है एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, और आगे भी जब आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, ताकि थोड़े वक्त के अंदर आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाए कि आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो एमसीक्यू में आपसे कह सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज, और नीचे लिखा होगा नंबर 1, पहला ए दे दे, पहला ऑप्शन कहेगा 1 डायमेंशनल, सेकंड 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, थर्ड सी 3 डायमेंशनल, D all of these। अब एमसीक्यू का 1 क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर हो गए, एमसीक्यूज का 1 मार्क्स हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के 5 हो गए, और यूं थोड़े से लेक्चर में आपने 6 नंबर का काम कर लिया। आपका क्या ख्याल है, कौन सा ऑप्शन सही है? आप में से कौन बताएगा कौन सा? D 2 डायमेंशन। इनके लिए क्लैपिंग हो जाए तो मैक्सिमम हाइट C है, टाइम ऑफ फ्लाइट D है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज मेरा थोड़ा टाइम इंस्पेक्शन में ले लिया, लेकिन मैं अपना टारगेट पूरा कर लूंगा।